नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव, किसान और खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश रहती है किसान भाइयों को ऐसी सावधानियां और ऐसी जानकारी देने की जिसके ज़रिए किसान भाई अपने खेती के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं रबी फसलों की कटाई और गहाई के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की, और ख़ास तौर पर बात करेंगे थ्रेशर संचालन में कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिसके ज़रिए आप सुरक्षित रहेंगे। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं। हमारे साथ श्री बलराम कुमार गुमास्ता जी मौजूद हैं। आप पूर्व मुख्य तकनीकी अधिकारी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान बैरसिया से हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। धन्यवाद। जैसा कि सर हम बात कर रहे हैं आज की रबी की फसलों की हम बात करें तो पूरे साल भर की मेहनत जो है किसान भाइयों की अब खेतों में है, और अब जो है वो सही तकनीक का समय आ गया है, आधुनिक यंत्रों का तकनीक का उपयोग का समय आ गया है कि आखिर किस तरीके से परंपरागत खेती को छोड़कर अब आगे बढ़ें और आधुनिक यंत्रों का उपयोग करें। देखिए विश्वकर्मा जी, बहुत ये ज़रूरी है कि हम उन्नत कृषि यंत्रों पर यहाँ बातचीत करें और एक किस्म का वातावरण किसानों के बीच में जानकारी ये जानी चाहिए कि किस तरह के उन्नत यंत्र आज उपलब्ध हैं। आप देखिए कि आज देश की ज़रूरत ये है कि अगर शुरुआत जब हुई उन्नत यंत्रों की तो ये भी प्रश्न उठा कि भाई अगर हम यंत्रों का उपयोग करते हैं तो बहुत सा हमारा, चूँकि बहुत बड़ी आबादी हमारी कृषि में है, तो वो बेकार हो जाएगी। पर आप देखिए कि जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, शुरुआत हुई, आपको आश्चर्य होगा कि पहले 1962 और 65 के आसपास जब हरित क्रांति की बात शुरुआत हुई तो हम 21 मिलियन टन का प्रोडक्शन हमारा अनाज का था। 21 मिलियन टन। आज हम पैदा कर रहे हैं 354 मिलियन टन। तो जब आप इतना पैदा कर रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को बैठ के खिलाना है आपको, मतलब फ्री राशन आप दे रहे हैं, तो इतनी बड़ा जो प्रोडक्शन है इसको आप डील कैसे करेंगे, इसको खेत से काटेंगे कैसे, इसकी गहाई कैसे करेंगे, तो इसमें बल्कि ज़्यादा आदमी आपको लगेगा। तो वो प्रश्न जो उठा था कि बेरोजगारी हो जाएगी, जैसे कि हर बार कोई नई तकनीक आती है तो इस तरह के कई भय समाज में हो जाते हैं। तो ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्नत तकनीक ने बहुत से अवसर, रोजगार के अवसर, क्योंकि आप देखें कि एक बार जब उत्पादन बढ़ रहा है तो उसके फिर आप संसाधन से लेके उसके ट्रांसपोर्ट को लेके लोगों तक पहुंचाने तक लेके, और उसी पे, क्योंकि कृषि तो मूल आधार है हमारा सारी इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो भी इंडस्ट्री आप देखें तो उसका कच्चा माल कहाँ से आएगा जी, एग्रीकल्चर से आता है। तो मिनरल्स और उसके अलावा बाकी तो हम एग्रीकल्चर से भेजते हैं, कॉटन का हो या दूसरे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं या भोजन संबंधी जो भी प्रोसेसिंग हो रही। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर मशीनों पर बातचीत करें कि कैसे ये काम करती हैं और इसके बारे में किसान सही जानकारी अर्जित कर सके ताकि उसका बेहतर और ठीक से उपयोग हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही है। बहुत ठीक बात इसलिए कही है क्योंकि आधुनिक यंत्रों का जिस तरह से किसान भाई उपयोग करते हैं, लगातार ना सिर्फ वो यंत्रों से फैमिलियर होते हैं, यंत्रों से यूज्ड टू होते हैं, बल्कि साथ ही साथ आगे किस तरह से बढ़ सकता है खेती किसानी के क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें भी साफ होती हैं। तो सर, सबसे पहले क्यों ना तमाम हंसियों की बात की जाती है, उन्नत दांतेदार हंसिया की बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि इसका उपयोग किसान भाई किस तरह से कर सकता है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है, हंसिए को हज़ारों साल से किसान उपयोग करते रहे और कटाई के लिए एक हंसिया ही ऐसा यंत्र था। ये अलग बात है कि हर फसल के लिए अलग अलग किस्म के हंसियों का उपयोग होता है। जहाँ शुगर केन है तो उसके लिए कटाई के लिए अलग किस्म का हंसिया कहिए या उस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। पर आमतौर पर गेहूं की कटाई के लिए और धान की कटाई के लिए हमारे यहाँ हंसिया उपयोग होता रहा हज़ारों साल से। एक छोटी सी बात को इम्प्रूव करने के लिए हज़ारों साल का सफ़र हमें तय करना पड़ता है। और आश्चर्य ये देखिए कि जब नवीन साइकिल बन के आया
नवीन सिकल को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हम जो अभी जो हंसिया पुराना था उसको इम्पैक्ट से काटते थे, झटके से काटनी पड़ती थी फसल, थक जाता था किसान। और 1 हेक्टेयर को अगर आप काटना है तो 25 आदमी चाहिए आपको। अब चूँकि हमारी नई टेक्नोलॉजी है, हम ये चाहते हैं कि किसान को आराम भी हो काम करने में और मानव संसाधन कम लगे, तो ये तो उसकी बचत में जाएगा किसान की। अगर 25 आदमी की जगह वो 15 आदमी में 1 हेक्टेयर काट लेता है तो नवीन सिकल उसमें मदद कर रहा है। बिल्कुल। अब नवीन सिकल की खासियत क्या है आप पूछेंगे, तो है तो हंसिया, तो इसको अर्गोनॉमिकली ऐसा वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया कि उसके हैंडल को आप पकड़ेंगे तो इसमें इस तरह से हाथ में तनाव और थकान नहीं होगी। दूसरा जो कटिंग होती है, जो हमारा पुरातन हंसिया चला आ रहा है उसमें हमें ऐसा, जैसे मैंने कहा कि इम्पैक्ट से, झटके से आपको काटना पड़ता है। और ये नवीन सिकल में हर 1 सेंटीमीटर में 5 दांते दिए होते हैं, सरेटेड है ये, उसमें दांते बने हुए हैं। तो हम ऐसा शेयरिंग से काटते हैं, इस तरह से उसको आप घसीटते हैं ऐसे करके तो वो कटिंग उसमें होने लगती है। तो अब आप देखिए कि 1 हेक्टेयर में भी अगर आपको 10 आदमी मैन पावर की बचत हो रही है, आजकल कितना महंगा है अगर लेबर लगाता है किसान, और इसकी उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि आज आप देखें लैंड होल्डिंग्स हमारी, किसान में बहुत छोटे छोटे खेत हैं, मतलब बंटवारे हो रहे हैं, परिवार बट रहे हैं, किसान की लैंड होल्डिंग, बहुत बड़े बड़े किसान नहीं है, हर आदमी कंबाइन या बाकी हार्वेस्टर्स की तरफ नहीं जा सकता जी। तो हंसिया छोटे किसानों के लिए, हमारा भारत बहुत बड़ा है, आप देखें तो ईस्टर्न पार्ट में जिस तरह के खेत हैं, पूर्वी भारत में अब आप जाएं तो 6-7 राज्य ऐसे हैं पहाड़ी जहाँ पर आप ऐसे सीढ़ियों पर खेती हो रही है छोटे छोटे, तो वो सब हाथ का ही उपयोग करते हैं। सर, मैंने बैल चलित और ये भी कहा जा सकता है सर कि ऐसी जगहों पर अलग अलग तरह के यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह की आपकी फसल अलग है, उस फसल के लिहाज से आपको चीज़ों को बनाना पड़ता है। तो सबसे कठिन, आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी और उद्योग के बारे में और विज्ञान के बारे में सुनते हैं, लेकिन कृषि उपकरणों के डिज़ाइन में सबसे बड़ी परेशानी और चैलेंज ये है कि हर फसल के लिए उसको अलग करना है, हर इलाके के लिए अलग अलग फसल हो रही है, जो अलग अलग किस्म के क्लाइमेटिक जोन्स हैं, हर फसल हर जगह नहीं हो रही। आप अगर मुरैना चले जाएंगे तो सरसों हो रही है, तो वहाँ पे सरसों की हार्वेस्टिंग का है। आप यूपी चले जाएंगे तो शुगर केन, आपको महाराष्ट्र में शुगर केन है, तो उसकी कटिंग के लिए आपको चाहिए मशीन, बनाएंगे तो अलग होगी, और धान गेहूँ के लिए अलग मशीन होगी। तो ये एक चैलेंज तो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भोपाल में एक संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियांत्रिकी का है, नबी बाग में है, वहाँ बहुत से यंत्रों को देखा जा सकता है, और वो अपना खेत पे भी अपना उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं किसानों के लिए। वहाँ केवीके भी है, जहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से आप जानकारी मशीनों के बारे में। कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है जिस तरह से विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो आधुनिक यंत्र हैं वो भी लगातार वैज्ञानिक जो है वो खेती किसानी के लिए बनाते जा रहे हैं। सर इसी दिशा में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ट्रैक्टर की मैं बात करना चाहूँगा आपसे। ट्रैक्टर माउंटेड रीपर को लेकर जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि किसान भाइयों के लिए कितना उपयोगी है और कितनी लेबर की इसमें बचत हो सकती है। जी, अब जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर लेबर से कटाएंगे तो 20-22 आदमी आपको चाहिए 1 हेक्टेयर में, लेकिन अगर आप ट्रैक्टर माउंटेड पर जाने के पहले, ट्रैक्टर हर किसान के पास नहीं है, कम से कम 25 एकड़ जिसके पास ज़मीन हो, ट्रैक्टर उसको फ़ायदेमंद है रखना। नहीं तो लोग खरीद लाते हैं और उसका उपयोग नहीं होता, तो वो हानि है किसान के लिए, क्योंकि उसको ब्याज भी देना पड़ रहा है, वो लोन से लेके आ रहा है। तो बहुत से उपकरण ऐसे हैं जो किसान के अपने साइज़ उसके हिसाब से, लैंड होल्डिंग के हिसाब। तो हम बात क्यों ना करें कि जो आपका वर्क बिहाइंड वाला है, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है ना, तो छोटे किसान के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है, उसकी कैपेसिटी है 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे में वो 1 हेक्टेयर को काट लेगा, घर का आदमी कर लेगा उसको, एक आदमी पीछे चलेगा, उसको पावर टिलर की तरह परिवार का ही आदमी चला सकता है उसको, और वो आपका 4 घंटे में 1 हेक्टेयर की कटाई कर देगा। अब ये सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर है क्या? ये वर्टिकल कन्वेयर रीपर की तरह है। इसमें आगे जो कटर बार है उसमें बोर्ड के सहारे फसल आती है और बाएं साइड में उसकी विंड्रोइंग होती है, मतलब लाइन से क्रॉप को गिराता है, जैसे काट के किसान गिराता है, तो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर भी उस तरह फसल को काटेगा और लाइन से गिराता चला जाएगा। इसमें 3 आदमी चाहिए, एक चलाने वाला, 2 लोग उसके बंडल बांधेंगे और
तो अब आप देखिए 1 हेक्टेयर में कितने आदमी, 3 आदमी लगे आपको, बिल्कुल, जहाँ के 20-25 लगने चाहिए हार्वेस्टिंग में। और इसमें घर का आदमी उपयोग में भी आ रहा है, क्योंकि उस समय पता चला कटाई के टाइम पे आपको आदमी नहीं मिल रहा, चलाने वाला ड्राइवर नहीं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पावर टिलर की तरह चलाना है, इसमें ड्राइविंग की भी नहीं है। अब इसमें कुछ लोगों के पास पावर टिलर हैं जो छोटे किसान हैं, तो इसके लिए पावर टिलर माउंटेड रीपर भी बनाया गया। उसकी खासियत ये है कि उसमें मतलब वर्टिकल कन्वेयर रीपर की तरह फसल बोर्ड के सहारे किनारे नहीं गिरती है, नीचे एक उसमें बेल्ट लगा होता है। तो जो छोटी फसल हैं, जैसे सोयाबीन काटना है आपको, या जो बुशी फसलें हैं, मतलब गेहूं, और ये तो ऊंचा होता है पौधा उसका, तो किनारे आ जाता है, तो वो स्ट्रे में आ जाती है और बेल्ट ऐसा घूम के फसल को किनारे से गिराता चलता है। तो जो हार्वेस्टिंग की आपने बात कही ट्रैक्टर माउंटेड रीपर की, उसके पहले मैंने आपको ये 2 चीज़ें और बताई, बल्कि 3 चीज़ें बताई। मैंने कहा कि वॉक बिहाइंड जो है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, जिसकी कैपेसिटी है 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा, माने 4 घंटे में 1 हेक्टेयर घर का आदमी चला सकता है, 3 आदमी उसमें लग सकते हैं, और बहुत उपयोगी है और बाजार में उपलब्ध है। बिल्कुल। और सर इसमें सबसे खास बात यह है कि आपकी लेबर की बचत हो रही है, आपके समय की बचत हो रही है, लेबर मिलता भी नहीं है, और साथ ही साथ मुनाफे की भी बचत हो रही है। हाँ सर, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और थ्रेशर को लेकर ट्रैक्टर की तो बात हुई नहीं अभी। ट्रैक्टर माउंटेड रीपर जो है कंबाइन को रिप्लेस कर सकता है। बिल्कुल सर, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। तो किसान भाइयों, जानेंगे ट्रैक्टर को लेकर, रीपर को लेकर और क्या कुछ जानकारियाँ आज हमें मिलने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकने, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। और आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में गहाई और कटाई में उपयोग होने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों की। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, बलराम कुमार गुमास्ता जी। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। और सर, इसके पहले हम बात कर रहे थे ट्रैक्टर रीपर की, हमने बात करी, लेकिन चूंकि इतना वृहद विषय है कि इस पर बहुत ही संक्षेप में जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सर ट्रैक्टर को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। जी, मैं ट्रैक्टर माउंटेड रीपर जो है, जिसको वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी कहते हैं, उसमें ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एक तो कंबाइन बहुत कॉस्टली हैं और हर जगह हर किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो जो ट्रैक्टर्स हैं किसानों के पास, वो उसमें फ्रंट माउंटेड रीपर को ख़रीद सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से ये हार्वेस्टिंग कर लेता है। और इसमें भी वही है, फसल को काटेगा और विंड्रोइंग करेगा, लाइन से फसल को गिराएगा। और जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर की तरह ये ट्रैक्टर माउंटेड रीपर भी उसकी फसल को 2 लोग उठा के बंडल बना सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया है ट्रैक्टर में, एक तो ट्रैक्टर का उपयोग आप कर सकते हैं, है ना। दूसरा ये है कि नरवाई की जो समस्या आगे बनने वाली है, क्योंकि कंबाइन क्या करता है, 1 फुट करीब से ज़्यादा ऊंचाई का डंठल छोड़ देता है।
वो सिर्फ ईयर हेड्स को काटता है। और ये जो हमारे रीपर्स हैं ये 1 इंच करीब आपका नीचे रहता है डंठल, और वहाँ से फसल को काटते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए कि मैं क्यों रीपर की बात यहाँ करूँगा और इस पर जोर दूंगा, क्योंकि हम जब समन्वित खेती की बात करते हैं तो किसान को सिर्फ ट्रैक्टर पाल के नहीं रखना है, उसको फिर आपको एनिमल भी, उसका जानवर, गाय उसके लिए, दूध के लिए, मतलब एक मिला के मुर्गी पालन भी करेगा, मछली पालन भी मतलब इस तरह का एक समन्वित, तभी लाभ की खेती होगी। तो अगर जानवर पालता है और डेयरी उसने बनाई है तो खिलाएगा क्या उसको? इस तरह तो आप जला रहे भूसा, तो पर्यावरण भी बर्बाद कर रहे हैं, और किसान की 60% जो पैदावार है, जो आपका फसल हो रही है, उसका वजन का 60% तो भूसा निकल रहा है, अनाज तो 40% है। आगे अपन उस पर बात करेंगे एक्स्ट्रा कंबाइन को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है चर्चा करना कि आज के पर्यावरण की समस्या को अगर समाधान चाहिए तो एक तो हमारा ट्रैक्टर माउंटेड रीपर की ज़रूरत है। ट्रैक्टर सबके पास है, रीपर आसानी से और सस्ते उपलब्ध हैं। मैंने 30 लाख 35 लाख का आप कंबाइन लेने जाएंगे और ये आदमी 5-6 लाख, और इसमें सरकारी योजनाएं हैं, अनुदान है, इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है और काफ़ी इसमें सब्सिडी है। कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि सरकार भी किसानों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। सर इसके बाद हम किसानों की बात करना चाहेंगे। अलग अलग तरह के किसान हमने देखे हैं, उच्च वर्गीय किसान भी हैं और छोटे किसान भी हैं, गरीब किसान भी हैं। थ्रेशर की मैं बात यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा। फसल को देखते हुए कैसे थ्रेशर का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान? थ्रेशर के पहले एक चीज़ और छूट रही है विश्वकर्मा जी, मैं हार्वेस्टिंग, क्योंकि मेन हमारा आज विषय है, तो रीपर बाइंडर जो है, बिल्कुल, क्योंकि जो बंडल वाली 2 आदमी की ज़रूरत थी उसका भी रिप्लेसमेंट है, तो रीपर बाइंडर भी आए हैं। तो 3 चक्के वाले भी हैं और 4 चक्के वाले भी हैं, हाई कैपेसिटी के भी हैं। 1 घंटे में आपका 1 एकड़ तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो रीपर बाइंडर की खासियत यह है कि उसमें हार्वेस्टिंग तो होगी, फसल कटेगी और साथ साथ उसका बंडल बनेगा और साइड में बंडल रखता चला जाएगा, जिसको कि आपका मैनुअली कलेक्ट करके खलिहान तक ले जा सकते हैं। तो अपन ने जो बात की है अभी, हमने वॉक बिहाइंड वाला सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर की बात की, हमने आपका ये जो पावर टिलर माउंटेड रीपर की बात की छोटी फसलों के लिए, फिर हमने ट्रैक्टर माउंटेड रीपर की बात की, है ना, और फिर हमने कहा कि ये हमारा ये जो बंडल बांध रहा है इस वाले रीपर की बात की। तो एक पूरी श्रृंखला है और किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको जा सकते हैं। और धन्यवाद मध्य प्रदेश सरकार का भी कि इन सब पे योजनाएं लागू की गई हैं सब्सिडी की। और यहाँ का जो इंजीनियरिंग विभाग है मध्य प्रदेश का, उनके इंजीनियर्स हैं, हर ज़िले में हैं, और कस्टम हायरिंग भी है, मतलब वहाँ से किराए से लेके भी किसान उपयोग कर सकते हैं। हर ज़िले में कस्टम हायरिंग का एक सेंटर खोलने का मध्य प्रदेश सरकार का इस तरह का उद्देश्य है। उसको वो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया है, जिसमें किसान को जो खोलना चाहता है अप्लाई कर सकता है। 25 लाख तक का ऐसा कुछ है उसमें जो सब्सिडी है। गरीब किसानों के लिए, हरिजन आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 50% तक का अनुदान और उसकी योजनाएँ हैं। और जो मध्यम और मझोले किसान हैं उनको 40% का। तो एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत बड़ी मदद सरकार की तरफ से है। बिल्कुल सर, ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि लगातार ये कोशिश भी रहेगी कि जो आधुनिक यंत्र हैं उनका सदुपयोग भी किया जाए। और सर तमाम जानकारी आपने इस विषय पर दी और हमारे साथ वक्त साझा किया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। बुदनी बनेगा कृषि का आदर्श मॉडल, किसान देश के भाग्य विधाता, सरसों किसानों को भावांतर योजना का लाभ, गेहूं खरीदी की तैयारी पूरी और शहद ने घोली मिठास। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बुदनी की पवित्र धरती को कृषि क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित करना है। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से बुदनी को एक मॉडल और आदर्श बनाना चाहता हूं। श्री चौहान बुदनी में स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम कैसे किसानों की आमदनी बढ़ा पाएं, खेती को लाभकारी बनाएं और गाँव को समृद्ध
प्रतिबद्ध बनाएं। केवल पारंपरिक खेती से किसानों की आय में अपेक्षित बढ़ोतरी संभव नहीं है। इसके लिए खेती में आधुनिक तकनीक और मशीनों का उपयोग जरूरी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आधुनिक तकनीक अब तेजी से भारतीय खेती का हिस्सा बन रही है और बुदनी इस बदलाव का केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। वे सूरज की तपती गर्मी में अपने परिश्रम से सभी के लिए अन्न बोते हैं। कृषक कल्याण वर्ष में राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री दतिया में आयोजित किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती करें, मत्स्य पालन करें और कृषि आधारित उद्योग शुरू कर अपनी आय बढ़ाएं। अब हमारे किसान नरवाई प्रबंधन के लिए मशीनरी से भूसा भी बना रहे हैं, जिससे उन्हें खेत और भूसा दोनों से आय का सुनहरा मौका मिलता है। राज्य सरकार हितग्राहियों को भूसा निर्माण के लिए हैप्पी सीडर ऑफर उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में सींच का रकबा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 2 सालों में सिंचित भूमि का रकबा लगभग 10 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव कामधेनु योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% करने का संकल्प लिया गया है। कामधेनु योजना में 25 लाख रुपए प्रति इकाई स्थापित करने की योजना में राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। सरसों उत्पादक किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने और बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए सरकार की भावांतर भुगतान योजना इन दिनों प्रदेश में चल रही है। 23 मार्च से शुरू हुई इस योजना में 23 मई तक जारी रहेगी और यह अवधि के दौरान किसान अधिसूचित मंडियों में अपनी उपज बेचकर मूल्य अंतर की भरपाई प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए किसानों का पंजीयन 26 फरवरी से 20 मार्च तक ई उपार्जन पोर्टल पर किया जा चुका है। योजना का लाभ केवल राज्य की अधिसूचित मंडियों में ही मान्य होगा। योजना के तहत किसानों को उनके पंजीकृत रकबे और औसत उत्पादकता के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार राज्य के कुल उत्पादन के 40% तक और एमएसपी में 15% तक की कमी पर राशि प्रदान की जाएगी। यदि किसी किसान ने 1 मार्च से 22 मार्च के बीच सरसों की बिक्री कर दी है तो उस मात्रा को उसकी कुल पात्रता से घटा दिया जाएगा। कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीदी 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब दाम दिलाना है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों से खरीदी शुरू की गई है, जबकि प्रदेश के शेष सभी संभागों में उपार्जन का काम 7 अप्रैल से शुरू होगा। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से संचालित की जाए तथा किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। पारंपरिक खेती के साथ यदि नवाचार और अन्य विकल्पों को जोड़ा जाए तो किसान अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण आगर मालवा जिले के किसान ईश्वर सिंह राठौर ने प्रस्तुत किया है। अपनी जमीन से जुड़ने के बाद किसान ने खेती में नए आयाम जोड़े। पारंपरिक खेती के साथ साथ आय के नए स्रोत भी तलाशे गए। इसी दिशा में मधुमक्खी पालन की ओर उनका रुझान बढ़ गया। मधुमक्खी पालन के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी की। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से ईश्वर सिंह किसान ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। यहीं से किसान के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया और मधुमक्खियों से मिलने वाले शहद ने उनके जीवन में भी मिठास घोल दी। पिछले कुछ समय से मधुमक्खी पालन किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प बनकर उभरा है। कम लागत, कम जगह और कम समय में अच्छी आय मिलने के कारण बड़ी संख्या में किसान इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। किसान ईश्वर सिंह ने शहद का अपना एक ब्रांड भी तैयार किया है, जिसकी मांग पूरे प्रदेश में बराबर बनी रहती है। अब ये किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज हमने बात करी है रबी फसलों में किस तरह से आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। गहाई के साथ साथ कटाई की हमने बात करी। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल हमें करना है तो किस तरह से सुरक्षा का हमें ध्यान रखना होगा।
पिछले साल हमने देखा कि कई ऐसे दुर्घटनाएं की खबरें सामने आई थी जो कि मन को काफ़ी विचलित करती है कि आधुनिक यंत्र का किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अगर आप सावधानियां बरतते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको तमाम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, कृषि दर्शन का आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।